भला कब तलक रूह प्यासी रहेगी, नकाब अपना रुख से उठाना पड़ेगा। भला कब तलक रूह, भला कब तलक रूह प्यासी रहेगी, नकाब अपना रुख से उठाना पड़ेगा। भला कब तलक रूह प्यासी रहेगी, नकाब अपना रुख से उठाना पड़ेगा, नकाब अपना रुख से उठाना पड़ेगा। जलाल शाह ये दीवाने जिद पे अड़े हैं, जलाल शाह ये दीवाने जिद पे अड़े हैं। तुम्हें आज जलवा दिखाना पड़ेगा, जलाल शाह ये दीवाने जिद पे अड़े हैं। तुम्हें आज जलवा दिखाना पड़ेगा। भला कब तलक हो प्यासी रहेगी, नकाब अपने रुख से उठाना पड़ेगा। जलाल शाह ये दीवाने जिद पे अड़े हैं, तुम्हें आज जलवा दिखाना पड़ेगा। जलाल शाह ये दीवाने जिद पे अड़े हैं, तुम्हें आज जलवा दिखाना पड़ेगा। दुल्हन की तरह हर गली सज गई है, दुल्हन की तरह है गली सज गई है। फकत मेरे आका तुम्हारी कमी है, दुल्हन की तरह है गली सज गई है। फकत मेरे आका तुम्हारी कमी है, फकत मेरे आका तुम्हारी कमी है। मज़ारे मुक़द्दस से बाहर निकल, मज़ारे मुक़द्दस से बाहर निकल कर तुम्हें आज महफिल आना पड़ेगा। मज़ारे मुक़द्दस सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, एक नारा हैदरी, एक नारा हैदरी। मज़ारे मुक़द्दस दुल्हन की तरह है गली सज गई है। फकत जलाल शाह बस तुम्हारी कमी है, फकत जलाल शाह बस तुम्हारी कमी है। मज़ारे मुक़द्दस से बाहर निकल कर तुम्हें आज महफिल में आना पड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया उर्स हज़रत जलालुद्दीन शाह बाबा। नारे तकबीर, क्या कहना बहुत हम सब क्यों आए हैं उसका भी मकसद मुलाजा कर लें। उम्मीदें लिए दूर से आ गए हैं, फकत तेरे दर पर, फकत तेरे दर पर उम्मीदें लिए दूर से आ गए हैं। तेरे दर पे दामन पसारे खड़े हैं, उम्मीदें लिए दूर से आ गए हैं। तेरे दर पे दामन पसारे खड़े हैं, तेरे दर पे दामन पसारे खड़े हैं।
कसम है हुसैनो हसन फातिमा की, कसम है हुसैनो हसन फातिमा की, तुम्हें काम सबका बनाना पड़ेगा। कसम है हुसैनो हसन फातिमा की, तुम्हें काम सबका बनाना पड़ेगा। कसम है हुसैनो हसन फातिमा की, तुम्हें काम सबका बनाना पड़ेगा। मज़ारे मुक़द्दस से बाहर निकल कर तुम्हें आज महफिल में आना पड़ेगा। मज़ारे मुक़द्दस। और एक कुरान के हवाले से औलिया क्या है ये समाअत कर लें। दिया हमको कुरान ने ये अक़ीदा, वली अपनी कब्रों में रहते हैं जिंदा। दिया हमको कुरान ने ये अक़ीदा, वली अपनी कब्रों में रहते हैं जिंदा। हर के गम मिटेगा मगर शर्त ये है, हर के गम मिटेगा मगर शर्त ये है, मगर गम मिटेगा मगर शर्त ये है। बुजुर्गों की चौखट पे आना पड़ेगा, हर के गम मिटेगा मगर शर्त ये है। बुजुर्गों की चौखट पे आना पड़ेगा, हर के गम मिटेगा मगर शर्त ये है। बुजुर्गों की चौखट पे आना पड़ेगा। भला कब तलक वो प्यासी रहेगी, तुम्हें आज जलवा दिखाना पड़ेगा। भला कब तलक वो प्यासी रहेगी, तुम्हें आज महफिल में आना पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रते जलालुद्दीन शाह बाबा, उर्स जलालुद्दीन शाह बाबा, उर्स जलालुद्दीन शाह बाबा, हज़रत मौलाना गुलाम अहमद रज़ा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। है उस खालिके कायनात की जिसने अपने हुक्म से सारी कायनात को पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है, उसने हम सबको अशरफुल मखलूक़ात बनाया, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह ताला उसी महबूब के सदक़े में हमारी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। मैंने 19वें पारे की एक छोटी सी आयत करीमा की तिलावत की है। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें हक बोलने पहले मुझे बाद में सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का मुक़द्दस कुरान बोलता है, इस वक्त सुभान अल्लाह बोलना भी बड़ा कठिन है ना। मेरे आका के एक सहाबी थे, तवज्जो के साथ, उर्स में आए हो तो कुछ लेकर जाओ, बदनाम मत करना कि उससे कुछ नहीं मिलता है। हमारा तो अकीदा है कि हमें उर्स ही से सब कुछ मिला है ना। अजमेर शरीफ हो, बरेली शरीफ हो, कलियर शरीफ हो, बदायूं शरीफ हो, कचौचा शरीफ हो, हमारा तो अकीदा ही है कि सब कुछ इन बुजुर्गों से मिला है। समझ गए आप। एक नबी के एक सहाबी थे जो तहज्जुद के बाद कुरान पढ़ते थे। तुम 1 बजे 2 बजे रात तक मोबाइल चलाते हो, हम मोबाइल के मुखालिफ नहीं है, मोबाइल हम भी चलाते हैं। 1-1 बजे रात तक मोबाइल चलाते हो। अच्छा, अब तो मामला ये हो गया है कि
अब दाढ़ी वाले वो बगैर दाढ़ी वाले से आगे बढ़ गए हैं। उनको भी मैंने देखा कि 2-2 बजे 2:30 बजे रात तक मोबाइल चलाते हैं। अच्छा ठीक है, हम मोबाइल के खिलाफ नहीं, मगर सुनो कहना क्या चाहते हैं। मेरे आका के एक सहाबी थे, तहज्जुद की नमाज के बाद कुरान पढ़ते थे, लेकिन मामला ये था कि जब वो सहाबी कुरान पढ़ते थे तो उन्हीं का एक खरीदा हुआ जानवर घोड़ा वो बड़ी तेजी से उछला करता था। कुरान ये पढ़ते, जानवर उनका उछलता। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। 12 बजे तक तकरीर की जाती है, 12 बजने के बाद तकरीर कराई जाती है। करने वाला टाइम खत्म है, अब थोड़ी देर आप सुन लो तो मैं एक पैगाम लेकर आया हूं, बस उसको आप कबूल कर लो, हमारा भी मकसद हल हो जाएगा, उसमें आने का भी मकसद। समझ गए? हाँ, ये वो कलाम है। सहाबी डर गए, देखा कि मैं जैसे जैसे कुरान पढ़ते जा रहा हूँ ये जानवर उतनी तेज से उछलता जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे लेटे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये जानवर बच्चे को तकलीफ दे। सहाबी ने कुरान पढ़ना बंद कर दिया, नबी की बारगाह में पहुंचे, या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम फिदा काबा उम्मी। और सहाबा का अंदाज देखो, ये उलमा बैठे, पूछो नबी की बारगाह में सहाबा जब कोई बात पेश करते थे ना, कोई आशिक, तो सबसे पहला जुमला या रसूलुल्लाह हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान जाए, ये शान होती थी। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। साहबी का या रसूलुल्लाह फिदा का उम्मी इजाजत हो तो एक बात। आका ने फरमाया क्या बयान करें? कहा आका अभी कल से मैं एक घोड़ा लाया हूँ, उसको बांध दिया मैंने अपने दरवाजे पे, लेकिन मामला ये है कि जब मैं तहज्जुद के बाद कुरान पढ़ता हूँ तो जैसे जैसे कुरान मैं बुलंद आवाज से पढ़ता हूँ वैसे वैसे मेरा घोड़ा उतनी ही तेज से उछलने लगता। आका मैं डर की वजह से बंद कर दिया। कहा कितना पढ़े? कहा 2-3 आयत पढ़ता हूँ, डर की वजह से कि कहीं घोड़ा मेरे बच्चों को या पड़ोसी के बच्चों को तकलीफ ना दे, इसलिए बंद कर देता हूँ। आका तबस्सुम फरमाने लगे। और सहाबा का अकीदा है कि सरकार तबस्सुम फरमा दे समझ लो काम बन जाता था। नबी का मुस्कुराना भी बहुत, समझ गए आप? जवाब नहीं, नबी का मुस्कुराना भी कोई जवाब नहीं है। मोहब्बत से कहो। सरकार ने फरमाया है मेरे जानी साहब क्या जानना चाहते हो? कहा या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम मैं ये जानना चाहता हूँ, आज तक इसके पहले मैंने ये मंजर कभी नहीं देखा। आका ने फरमाया तुमको बंद नहीं करना चाहिए, तुमको और ज्यादा पता। आका मैं इसलिए बंद कर दिया कि कहीं जानवर तकलीफ ना दे दे। कहा मैं जानना चाहता हूँ कि इससे पहले तो मैंने कभी ये मंजर नहीं देखा, ये घोड़ा उछलता क्यों है मेरे पढ़ने से? और कहा जब मैं पढ़ना बंद कर देता हूँ तो घोड़ा उछलना भी बंद कर देता है, ये जानवर उछलना भी बंद कर देता है। मेरे आका ने फरमाया क्या जानना चाहते हो? कहा या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम या हबीबल्लाह अलैहि सलाम यही मैं जानना चाहता हूँ कि कुरान मैं पढ़ता हूँ उछलता जानवर है, कुरान मैं पढ़ता हूँ उछलता घोड़ा है। या रसूलुल्लाह ऐसे नहीं, बल्कि जितनी तेजी से मैं कुरान पढ़ता हूँ उतनी तेजी से ये घोड़ा भी उछलना शुरू कर देता है, और मैं रफ्तार बढ़ाते जाता हूँ, घोड़ा भी रफ्तार बढ़ाते जाता है। या रसूलुल्लाह सलाम इसका मामला क्या है? मेरे आका ने फरमाया जानना चाहते हो, पहचानना चाहते हो, सुनना चाहते हो? मेरे आका ने फरमाया मेरे साहबी इसकी हिकमत जानना चाहते हो? कहा हाँ हम जानना चाहते हैं। मेरे आका ने फरमाया ए सहाबी तुमको पढ़ना बंद नहीं करना चाहिए। कहा क्यों? कहा जब तुम कुरान पढ़ते हो ये घोड़ा उछलता नहीं है, बल्कि तुम्हारे कुरान पढ़ने पर जो आसमान से रहमत के फरिश्ते उतरते हैं उस आसमान के फरिश्तों को ये उतरते देखता है तो मचल जाया करता है। नारे रिसालत मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, अज़मते कुरान, अज़मते सहाबा। वाह वाह वाह। तभी तो किसी शायर ने कलम बंद किया फरमाने मुस्तफा का भी टाला न जाएगा, उनका गुलाम नाल में डाला न जाएगा। जब तक रहेगा एक मुसलमान हिंद में कुरान को भारत से निकाला न जाएगा। ना तो कुरान पाक का कोई जवाब है, ना ही कुरान से फैसला लेने वाले का कोई जवाब।
तवज्जो है, तवज्जो है भैया। था थोड़ी देर आप तवज्जो दे दें ताकि आपसे ज्यादा मेहनत हम कर रहे हैं, सही है ना। अभी बकरीद के दूसरे दिन से अचानक तबीयत बिगड़ गई, अजमेर शरीफ जाना था, सूफी सुल्तान में साहब अब्दुल्ला की बारगाह में गए। हमने कहा सर परसों का टिकट है, टिकट एक नहीं है, पूरी फैमिली का टिकट था। हमने कहा परसों जाना, तबीयत बिगड़ गई अचानक, कालवा हो गया था। हजरत मुस्कुराने लगे, कहा जाना है टिकट कराना है, बहरहाल होके चले आए। अल्हम्दुलिल्लाह कल 24 है ना, परसों गुजरात में एक जगह जामनगर, आज से 6 साल लॉकडाउन के पहले 10 रोजा प्रोग्राम में गए थे, उसी जगह फिर जाना है। तो आपसे ज्यादा मेहनत हम कर रहे हैं। आपको अभी थोड़ी देर बाद सो जाना है, कुछ लोगों के फजर पढ़ेंगे, कुछ लोगों के सो ही जाएंगे, है ना। आपसे ज्यादा मेहनत हम कर रहे हैं, और जिस अंदाज से हम पढ़ रहे हैं, आप 5 मिनट पढ़ के बताओ फेफड़ा ना चिथड़ा हो जाए तब कहना। ये तो गौसो ख्वाजा का करम है ना, ये तो इन अल्लाह वालों का करम है कि इनकी बारगाह में बोला नहीं जाता, बुलवाया जाता है। अब सुनिए बड़ी संजीदगी के साथ जो मैंने कुरान की तिलावत की है, बस उसका तर्जुमा एक बार और पढ़ता हूँ। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह अब जो कुरान के सुनने में सुभान अल्लाह बोले मौला, वो इसी साल मदीना शरीफ चला जाए। हाँ जाना चाहे तो बोलना। वइबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। सुभान अल्लाह। इसका तर्जुमा सुन लोगे तो आपका ईमान गदगद हो जाए। हाँ, जो बात कभी कभी याद आना चाहिए इन अल्लाह वालों के फैजान से अभी अभी याद आ गई। हर आदमी अपने आप को अच्छा कहता है, इंसान कहता है कि मैं इंसान हूँ, दाढ़ी वाला है वो भी कहता मैं इंसान हूँ। अफसोस तो इसी बात का, हम मौलवी बन गए, मुहद्दिस बन गए, मुफस्सिर बन गए, खुतबा बन गए, नकीब बन गए, अदीब बन गए, तबीब बन गए, डॉक्टर बन गए, खतीब बन गए, अल्लामा बन गए, हाफिज बन गए, कारी बन गए, सब बन गए, इंसान न बन सके, इंसान न बन सके। नमाजी बन गए, हाजी बन गए, दाढ़ी वाले बन गए, मुफ्ती बन गए, फतवा देने वाले बन गए, हाय अफसोस इंसान न बन सके। जो कि ये सब चीजें बात की है, पहले इंसान बनो, पहले इंसान बनो, नमाज बाद में है, पहले दाढ़ी बाद में है, पहले इंसान बनो, तकवा बाद में है, पहले मुफ्ती बाद में है, पहले जाहिद बाद में, पहले इंसान। गौसे आजम क्या थे? इंसान ही तो थे। आला हजरत क्या थे? अरे बोलो, कुछ तो बोलो, इंसान ही थे ना। सबसे पहले एक बुजुर्ग है, वो कहते हैं कि बंदा पैदा हुआ है कोई अमल ना, इंसान बन के पैदा हुआ है, इंसान ही बन के दुनिया से चला जाए तब भी बख्श दिया जाएगा। वइबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ताबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। अल्लाह के नजदीक अल्लाह के जो बंदे होते हैं ना, उनके अंदर सबसे पहली सिफत ये पाई जाती है। पहली सिफत क्या? वो जमीन पर बड़ी आजिज़ी के साथ जिंदगी गुजारते हैं, वो जमीन पर बड़े सब्र तहम्मुल के साथ जिंदगी गुजारते हैं। आज है ऐसा? आज तो लोग मस्जिद में घुस के गीबत करते हैं, मस्जिद में घुस, अरे यार वो गुड्डू नहीं आया नमाज में, अरे यार वो कहाँ आएगा, वो तो जुम्मा एक ही दिन आता है। बताओ ये गीबत नहीं है तो क्या? मस्जिद में गीबत करते हैं, खानकाह में घुस, यार वो देखो पप्पू वो पिछले साल 1000 दिया, आपके 500 दिया है ना, अरे वो क्या देगा यार, सबके बस के। बताओ गीबत है कि नहीं है? गीबत है कि नहीं? मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी है, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम गीबत का मामला क्या है? मेरे आका ने फरमाया किसी दूसरे के ऐब को किसी दूसरे के सामने बयान करना। सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर वाकई में उसके अंदर वो कमी है और फिर बयान किया जाए तब भी गीबत है? मेरे आका ने फरमाया यही तो गीबत है। अब अगर
वो चीज उसके अंदर, वो कमी उसके अंदर नहीं तो डबल गुना, एक गीबत का एक बहुतान लगाने का। जलसे में आए हो तो कुछ लेकर जाओ। व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, रहमान के जो बंदे होते हैं, अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, उनकी पहली सिफत यह है कि वो जमीन पर किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, जमीन पर बड़ी आजिज़ी के साथ जिंदगी गुजारते हैं। आज तो मौलवी से जल रहा है, हाजी से जल रहा है, दाढ़ी वाला से जल रहा है, मुफ्ती से जल रहा है, हाफिज से जल रहा है, कारी से जल रहा है, शायर से जल रहा है, डॉक्टर से जल रहा है, हकीम से जल रहा है, अल्लामा से जल रहा है। बताओ, कुरान तो ये कहता है, अल्लाह कहता है मेरे जो बंदे हैं उनकी पहली सिफत ये, वो जमीन पर किसी से झगड़ा नहीं करते, बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी सब्र और तहम्मुल के साथ रहते हैं। दूसरी सिफत क्या है? वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, और जब कोई जाहिल उनसे बहस करता है, जब अल्लाह के नेक बंदों से कोई जाहिल बहस करता है, तो ये अल्लाह वाले उसका जवाब जहालत से नहीं देते, बल्कि क़ालू सलामा, सलाम से दिया करते हैं। यार जलसे में आए हो, सुनो, मोहब्बत पैदा करो, खुलूस पैदा करो, आजिज़ी पैदा करो। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं कि मोमिन बनने की 11 सिफत है। सूफी सुल्तान मियां साहब फरमाते हैं उन 11 सिफत में सबसे पहली सिफत यह है कि वो बंदा जमीन पर किसी को डराता नहीं है। तुम्हारा है, तुम थोड़ा, अल्लाह ने तुमको पैसा दे दिया तो तुम गरीब को दबा दो, थोड़ा ताकत आ गई या थोड़ा इल्म आ गया तो तुम काला 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 करके जो है ना उसको जलील करना चाहते हो। तुम यार, मेरे आका से बड़ा कोई आलिम होगा? मौला अली से बड़ा कोई आलिम है? हुजूर गौसे आजम से बड़ा कोई मुफ्ती होगा? गरीब नवाज से बड़ा कोई आलिम? इमाम ज़ैनुल आबिदीन से बड़ा कोई मुफ्ती है? सैयदा ज़ैनब से बड़ा कोई मुफस्सिरा है? बोलो। लेकिन पूरी जिंदगी में कभी खंगाल डालो, चैलेंज है, पूरी जिंदगी के हालात, पूरी जिंदगी का एक एक लम्हा इनका, जब भी बात किया है मोहब्बत की बात किया है, तो जरा जरा सी बात में लोग मौत मिट्टी में जाना बंद कर देते हैं। भाई लोग दावत में बंद कर देते हैं। ये जलसे में आए हो तो मैं अलग जहन बना लिया। मैं चाहता हूँ कि कुछ बातें आप ऐसी ले लो जिससे आप भी बख्श दिए जाओ, हम भी बख्श दिया जाए। और वैसे तो ये हमको मालूम अच्छी तरीके से, हमारा सब सही, आपका ठूंठा वही गड़ेगा। सुबह होगी लोग पूछेंगे कश्त भी बहुत अच्छी थी, क्या सुना? कुछ नहीं, बहुत अच्छी। बस यही होता है, ये मिजाज बदलो। जाहिद की जन्नत को सजाने में लगे हैं। जोर से बोलो। एक बार और पढ़ूंगा, अब नहीं बोलोगे तो मैं माइक लेके बीच में आ जाऊंगा। हाँ, बोलना पड़ेगा। जाहिद है कि हाँ, जाहिद है कि हाँ, जाहिद है कि जन्नत को सजाने में लगे हैं, हम दिल में तेरी याद बसाने में लगे हैं। जाहिद है कि जन्नत को सजाने में लगे हैं, हम दिल में तेरी याद बसाने में लगे हैं। जाहिद है कि जन्नत को सजाने में लगे हैं, हम दिल में तेरी याद बसाने में लगे हैं। कुफार हमें रोज मिटाने में लगे हैं, 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 कुफार हमें रोज मिटाने में लगे हैं। सरकार गुलामों को बचाने में लगे, सरकार गुलामों को बचाने में लगे हैं, सरकार गुलामों को बचाने में लगे हैं, हम दिल में तेरी याद बसाने में लगे हैं। हजरत के हवाले से एक बहुत बड़ा शेर, ऐ नजदियो चुपचाप चले जाओ यहाँ से। जोर से बोलो। या अल्लाह, जो अब बोले सुभान अल्लाह, उसको कभी कैंसर ना हो। नहीं बोलोगे तो इसका उल्टा भी करना मैं जानता हूँ।
ऐ नजदियों चुपचाप चले जाओ यहाँ से, 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 ऐ नजदियों चुपचाप चले जाओ यहाँ से। जलाल शाह का जश्न मनाने में लगे हैं, नजदियो चुपचाप चले जाओ यहाँ से, हम दिल में तेरी याद बसाने में लगे हैं। और सबसे बड़ा शेर, ऐ मौत अभी ठहर, ऐ मौत अभी ठहर, ऐ मौत अभी ठहर मेरे पास नाना, 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 ऐ मौत अभी ठहर मेरे पास नाना। क्यों? सरकार को हम नात सुनाने में लगे, हम दिल में तेरी याद बसाने में लगे हैं। सरकार का हम जश्न मना, सरकार का हम जश्न मनाने में लगे हैं, हम दिल में तेरी याद बसाने में लगे हैं। सरकार गुलामों को बचा, जोर से, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, अल्लाह के जो नेक बंदे हैं उनकी पहली सिफत यह है कि वो जमीन पर किसी से नाराज नहीं बल्कि बुर्दबारी से रहते हैं, सब्र तहम्मुल से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं, मोहब्बत से जिंदगी गुजारते हैं। आज तो हमारा ये हाल है भाई भाई सद, ये बदलो भाई, ये उलमा बता बता के हर जुमा में बता बता के थक गए आप हो के, है ना, आप मानने के लिए आप डकाते तक नहीं हो। याद रखना, अल्लाह कहता है मेरे बंदे बनना है तो जमीन पर बुर्दबारी पैदा, नफरत को हटा दो, मोहब्बत को जगा। अच्छा एक बात बताओ, नबी की बारगाह में एक सहाबी, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, या हबीब अल्लाह अलैहि सलाम, मोहब्बत से क्या मिलेगा, नफरत से क्या मिलेगा? मुसलमान बगैर फायदे का कोई काम ही नहीं करता, नमाज भी पढ़ेगा तो जन्नत की लालच, उलमा की खिदमत भी करेगा, अरे हजरत की खिदमत कर लो, कभी ना कभी एक दो ताबीज मिले जाएगी। सही बताओ, इबादत में दो चीज नहीं होना चाहिए, एक खौफ एक लालच। मैं क्या बताऊं तमन्ना जिंदगी क्या है, हुजूर आप सलामत रहे कमी क्या, मैं अदना आदमी मेरी बिसाती क्या है, करम हुजूर का शामिल है जिंदगी क्या। अगर कामयाबी चाहते हो तो अल्लाह के नेक बंदे बन जाओ, और नेक बंदे की सबसे बड़ी पहचान यह है कि जमीन पर बड़ी बुर्दबारी के साथ जिंदगी गुजार। अब सुनो, जमीन पर जो बड़ी बुर्दबारी, बड़े सब्र, बड़े मोहब्बत से जिंदगी गुजारता है ना, उसके लिए इनाम भी बहुत बड़ा है। हाँ, इतना बड़ा इनाम है कि लखपति करोड़पति अरबपति भी नहीं दे पाएगा। हाँ, इतना बड़ा इनाम। आप कहोगे मौलाना हम ऐसे नहीं मानेंगे, हमको इनाम बताओ। इनाम सुनो, एक नाम लेने वाला हूँ, मेरा दावा है कि नाम जबान पर आएगा, यहाँ से वहां तक कोई खामोश नहीं रहेगा, सब सुभान अल्लाह बोलेंगे। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो आप सुभान अल्लाह बोले, बोला जिसका नाम ले रहा हूँ इन सब का हश्र उसी नाम के साथ हो। नबी के एक सहाबी है जिनका नाम हजरत बिलाल हबशी है, बिलाल हबशी है। ये कहते हैं नबी की बारगाह में जब कोई मेहमान आता था, कभी कभी तो ऐसा होता था कि मेहमान नवाजी के लिए मुझे दूसरे से कर्जा लेना पड़ता, दूसरे से कर्जा लेकर मेहमान नवाजी करते थे। आज हमारा आपकी मेहमान नवाजी अलग है, अपने खाने के लिए बासमती चावल पकाते, अब मेहमान आ जाए तो अगर कोई ऐसा हो भाई बुरा नहीं मानेंगे। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मेहमान नवाजी इन उलमा से पूछो, मेहमान नवाजी का मतलब जानते हो क्या? मेहमान की मर्जी से मेहमान नवाजी होना चाहिए। हाँ,
अगर मेहमान का दिल करे चिकन खाने का, तुम्हारी हैसियत चटनी खिलाने की है, तो कोशिश करो कि उसकी मर्जी के मुताबिक खाना तैयार। उसको मेहमान नवाजी कहते हैं। ईद में तुम 10-10 हजार का कपड़ा पहनते हो, इमाम साहब को कपड़ा कैसे देते? 1000 दिया, अब फिर आके हजरत दुआ करो, बरकत हो, अच्छा हरकत तुम करो, बरकत की दुआ। बोलो सही है कि गलत है? बोलो, आपके यहाँ भी ऐसा होता है? तो पूरी दुनिया में ऐसा। ये मेहमान रसूल है, ये उलमा है, इनके सदक़े में अल्लाह आपको बख्श देगा। इमाम का माने होता बादशाह है ना, मगर आजकल वही कुछ अलग है। सुनिए बड़े तवज्जो के साथ। बिलाल हबशी कहते हैं, मैं कभी कभी नबी के मेहमान को कर्जा लेके मेहमान नवाजी करता था। एक दिन सबक क्या है, जमीन पर जो बुर्दबारी, सब्र, तहम्मुल, मोहब्बत से जिंदगी गुजारेगा, नफरत से जिंदगी नहीं गुजारेगा, भाईचारे से जिंदगी गुजारेगा, खुलूस लिल्लाहियत से, उसको इनाम क्या मिलेगा? जो मिलने वाला है। हज़रत बिलाल हबशी का काम यह था कि नबी के मेहमान को मेहमान नवाजी करते थे, और मामला यह होता था कभी कभी कर्जा लेके भी मेहमान नवाजी करना पड़ता। एक दिन एक यहूदी आया बिलाल हबशी की बारगाह में। ओ बिलाल, का क्या बात है? हमने सुना है तुम नबी के मेहमान को मेहमान नवाजी करने के लिए कर्जा लेते हो। कहा का एक काम करो, तुम कर्जा दूसरे से क्यों लेते हो? कर्जा दूसरे से क्यों? आज मगर कोई कर्जा दे देता है वो तो सीना तान लेता है, और फिर वो हाकिम बन जाता है कर्जा जिसको दिया है। यार ये काम तुम्हारे अंदर भी हो सकता है। कभी दौलत पे इतराया मत करो भाई। कभी किसी को कर्जा दे दिया तो उस अल्लाह से दुआ किया कर, मौला हमें इस लायक मत बना, हमें हमेशा देने वाला बना, हमें लेने वाला ना बना, हमें देने वाला बना। अगर हाय अफसोस, अगर किसी ने कर्जा मांग लिया, किसी ने दे दिया, बाप वो तो फिर पूरा सर उठा लेगा, पूरी दुनिया उठा लेगा। मैंने फला को कर्जा दे दिया, 4 गली में बताएगा, है ना? वो नहीं बताएगा तो उसकी बेगम बताएगी, अजी सुनते हो बुआ की अम्मा हमारे आदमी जो है ना 10,000 कर्जा ले गई है। वो नहीं बताएगा, उसको लगा अरे चल तू क्या बात करेगा, तेरा बाप में से हमेशा कर्जा लेता था। ये होता है। ये सब तौबा करो भाई, नेक बंदे बन जाओ यार। नहीं नमाजी, रोजा, हाजी, गाजी बन सकते हो, कम से कम नेक बंदे तो बन सकते हो। अल्लाह का कुरान कहता है कि रहमान के जो नेक बंदे होते हैं वो जमीन पर किसी से झगड़ा नहीं करते, बड़ी आजिज़ी के साथ, खुलूस के साथ, लिल्लाहियत के साथ जिंदगी गुजारते। वो यहूदी ने कहा, वो बिलाल एक काम करो, तुम दूसरे से कर्जा क्यों लेते हो भाई? मोहल्ले का हूं, यहूदी हो तो क्या हुआ? मेरा मतलब अलग है तो क्या हुआ? तुम मुझसे कर्जा ले लिया, और जैसे दूसरे को टाइम पर दे देते हो इसी तरह मुझको दे दो। तवज्जो के साथ सुनिएगा, ज़हन हटा देंगे तो बात कुछ का कुछ समझ जाएंगे। सबक याद रखिएगा कि जमीन पर जो आदमी मोहब्बत, सब्र, तहम्मुल से जिंदगी गुजारेगा, उसको क्या इनाम मिलेगा जो इनको मिलने वाला है। तवज्जो के साथ सुनो, ये बिलाल हबशी है, इनका कोई जवाब नहीं है। कोई जवाब नहीं। हज़रत बिलाल हबशी ने कहा, तुम ठीक कहते हो, तुम हमारे मोहल्ले के हो, ठीक है, कल से हम तुमसे कर्जा ले लेंगे। सुबह हुई, बिलाल हबशी गए, उनके पास कर्जा लिया। कितने दिन के बाद? 20 दिन के बाद। 15 दिन हो गया। अब 15 दिन गुजरने के बाद यहूदी ने सवाल नहीं किया, मगर यहूदी ने क्या देखा कि मदीने की गलियों से, मदीने के बाजार से आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फारूक आजम के साथ कहीं तशरीफ ले जा रहे हैं, तो बीच बाजार में यहूदी खड़ा। आका को सलाम के कहा, आका ठहरो। कहा क्या बात है? फारूक आजम तलवार लिए खड़े थे। यहूदी ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बिलाल को मैंने कर्जा दिया। ने फरमाया कर्जा दिया, कितने दिन पे दिया? कहा 20 दिन के बाद। कहा कितने दिन बाद? 5 दिन बाकी है। कहा नहीं, मुझे आज ही कर्जा चाहिए। कहा तूने 20 दिन के बाद पे दिया है तो 20 दिन पूरा हो जाने देगा, अगर ना मिले तब देना। भाई वसूल तो यही ना कि 20 दिन का वादा था और 20 दिन गुजर जाता, ना मिलता, तब ये तब था। मगर आए जमीन पर जो सब तहम्मुल से रहते, सुनो अल्लाह उन्हें इनाम क्या देता है। ऐ जलालपुर के दूर दराज से आने वालों, तुम भी ये काम कर लो। मेरा दावा है कि तुम्हें भी अल्लाह वही इनाम देगा जो बिलाल हबशी को इनाम देने वाला है। सुभान अल्लाह, जो फारूक आजम को इनाम देने वाला है। बिलाल हबशी ने कर्जा दिया 20 दिन के वादे पर, 15 दिन पे ये यहूदी जो है मेरे आका को टोकने लगा। रसूलुल्लाह, आपके गुलाम बिलाल ने मुझसे कर्जा लिया, 15 दिन हो गया, मुझे आज ही चाहिए। फारूक आजम ने तलवार में हाथ रख दिया। वो बड़ी तेजी से बोल रहा था, बड़ी शिद्दत से मांग रहा था पैसा। मैं ना गुस्ताख ना जुमला कर रहा था। फारूक आजम ने तलवार में हाथ रख दिया, तलवार निकालना ही चाहा, आका मुस्कुराने लगे
ओ फारूक ठहर जा, हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं। हमको दुश्मन की भी पाकीज़ा सजा देते हैं। फारूक ठहर जा, उमर ठहर, अभी जल्दी मत कर, इसको जरूरत होगी, इसीलिए इसने मांगा। एक काम करो, वो देखो वहाँ खजूरें मैंने रखी हैं, ले जाओ, तराजू ले जाओ, इसको तौल तौल के जितने में इसका कर्जा पूरा हो जाए इसको दे देना। फारूक आजम ने नबी के हुक्म के बाद तलवार से हाथ हटा लिया। हाथ हटाने के बाद उस अल्लाह के बंदे को पकड़ा, पकड़ने के बाद ले गए वहां पर। खजूर तौले जा रहे हैं, एक डाड़ी तौला, दो डाड़ी तौला, तीन डाड़ी तौलने के बाद वो यहूदी कहता है, ओ उमर ठहर, जल्दी मत कर भाई, मैं कोई आम आदमी नहीं हूं, मैं अपनी जमात का बहुत बड़ा आलिम हूँ। फारूक आजम तो पहले गुस्से में थे कि तेरी हैसियत कैसी है, तू तेरी हिम्मत कैसी हो कि नबी के सामने जो है बुलंद आवाज से गुफ्तगू करने की। सहाबा का तो यह अकीदा था कि नबी के हुक्म के बाद अक्ल का इस्तेमाल करना ईमान की तौहीद है, और तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई कि तू बुलंद आवाज से नबी से कर्जा मांगने लगा। यहूदी ने कहा, ओ उमर ठहर जा, मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, मैं यहूदी हूँ तो क्या हूँ, मैं अपने समाज का, अपने बिरादरी का बहुत बड़ा आलिम हूँ। अब फारूक आजम तवज्जो नहीं दे रहे थे। थोड़ी देर के बाद फारूक आजम की तरफ उस यहूदी ने कहा, ओ फारूक जानना चाहते हो कि मैंने नबी से बुलंद आवाज से कर्जा क्यों मांगा? ओ फारूक जानना चाहते हो, उमर जानना चाहते हो, मैंने नबी को बीच बाजार में कर्जा के लिए क्यों टोका? अब फारूक आजम ने तौलना बंद कर दिया। कहा, अब बोल क्यों बुलंद आवाज से नबी से कर्जा वसूला? कहा, उमर ठहर जा, सुन, मैं अपने जमात का बहुत बड़ा आलिम हूँ, मैं कोई जाहिल आदमी नहीं हूँ, मैं कोई आम आदमी नहीं, पैसे वाला भी हूँ। मैंने जानबूझ के बिलाल को कर्जा दिया था, मैंने जानबूझ के बिलाल को कर्जा दिया, और बिलाल को कर्जा देने के बाद टाइम से पहले मैंने जानबूझ के नबी से बीच बाजार में मांगना शुरू कर दिया। उमर ने कहा, क्यों भाई, ये काम तुमने क्यों ऐसा किया? अब सुनो तवज्जो के साथ, सुनो, इंशाअल्लाह ईमान गदगद हो जाएगा। जो अभी तक नहीं बोला है सुभान अल्लाह, मेरा दावा है ये हदीस पाक मुकम्मल हो जाएगी तो आपका दिल सुभान अल्लाह कहेगा। अब सुनो तवज्जो के साथ, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अगर कामयाबी चाहते हो, इंसान बन के जिंदगी गुजारो। कुरान कहता है कि रहमान के जो बंदे हैं वो जमीन पर बड़ी आजिज़ी से जिंदगी गुजारते हैं, बड़ी मोहब्बत से जिंदगी गुजारते हैं। अगर गुस्सा गर्मी का मामला होता तो इंसान का गला फारूक आजम काट कर अलग कर देते, काम तमाम हो जाता, खेल खत्म हो जाता। मगर मेरे आका ने खामोशी अख्तियार की और फारूक आजम को भी कहा, ठहर जा, सब्र से काम लो, मोहब्बत से काम लो, खुलूस से काम लो, लिल्लाहियत से काम लो, तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है? फारूक आजम ने कहा, तूने ऐसा क्यों किया? वक्त से पहले बिलाल हबशी का कर्जा मेरे आका से बीच बाजार में क्यों मांगा? कहा, उमर जानना चाहते हो? कहा, हाँ। कहा, उमर सुन, एक दिन मैं तौरेत पढ़ रहा था, तौरेत पढ़ते पढ़ते मैंने उसमें एक जगह ये कलम पढ़ा, क्या क्या? कहा, उसमें लिखा था मुसलमानों के जो पैगंबर होंगे वो बड़े मोहब्बत वाले होंगे, वो बड़े लिल्लाहियत वाले होंगे, वो बड़े खुलूस वाले होंगे, उनसे जो जितना सख्ती करता जाएगा मुस्तफा करम पे करम करते चले जाएंगे, मुस्तफा रहम पे रहम कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना कहना था। थोड़ी देर के बाद क्या चाहते हो? कहा, अब तो कर्जा बाद में दिलाना, नबी का कलमा पहले पढ़ा दिया जाए। तभी तो आशिक कहता है, कलमा 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 हो जाए तुमने, या अल्लाह जो अब बोले उसका कभी गुर्दा ना फेल हो। गुर्दा जानते हो किडनी, वो फेल तो सब फेल। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो अब सुभान अल्लाह बोले उसकी किडनी और मजबूत हो जाए। जोर से कलमा कलमा हो जाए तुमने, जिसको पढ़ा लिया है, कलमा 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 हो जाए तुमने, कलमा हो जाए तुमने, जिसको पढ़ा लिया है। जन्नत में भी यकीनन, जन्नत जन्नत में भी यकीनन, और उसको बुला लिया है।
कलमा हो सो तुमने जिसको पढ़ा लिया है जन्नत में भी यकीन, जन्नत में भी यकीन उसको बुला लिया है। मोहब्बत से जिंदगी गुजारा, तुम्हें भी ये इनाम मिलेगा जो उस यहूदी को इनाम मिला। फारूक आजम ने सब किया, मोहब्बत से काम किया तो ईमान भी मिल गया, कलमा भी यहूदी को मिल। ये पहली सिफत है, जल्दी जल्दी सुन लो दूसरी सिफत। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं वो जाहिलों से बहस नहीं करते। जब कोई जाहिल उनसे बहस करता है तो ये अल्लाह के बंदे उसका जवाब जहालत से नहीं देते, कालू सलामा, बल्कि सलाम पेश करते हैं। आजकल सलाम कहाँ करता है? अब तो खत्म है सलाम साहब। वो तो इमाम साहब को मजबूरी में देख के सलाम कर लेता है। इमाम साहब हमारी माँ बहनें एक हाथ आगे, ऐसे पर्दा नहीं करेंगे, हाँ? ऐसे घूंघट नहीं डालेंगे। इमाम को देख लिया, किसी मौलाना को देख लिया, इतना लंबा घूंघट, इतना लंबा जैसे सीधा काबा से चल जाए। यानी अल्लाह का खौफ नहीं, मौलाना का खौफ है। पर्दा तो हर वक्त करना चाहिए। मेरी माँ बहनों, मेरी बात थोड़ा कड़वी लगेगी, आप भले बाद में हमको गाली बकना, लेकिन यहाँ नहीं बोलूंगा तो कहाँ बोलूंगा। यही तो बुजुर्गों ने हमें पैगाम दिया है भाई। बुजुर्गों की बारगाह में उस समय क्यों मनाया जाता? चलो बुजुर्गों की बारगाह से कुछ फैज हासिल किया। ये जगह फैज लेने के लिए, नसीहत लेने के लिए है। ऐसे नहीं कि हाँ चलो मेला है, चलो देख के चले आएंगे, लाइट बहुत अच्छी है, बाजा बहुत अच्छा है ना, ये नहीं। इन अल्लाह वालों की बारगाह में आया जाता कुछ लेने के लिए। बोलो है कि नहीं? हाँ, अल्लाह वालों की बारगाह में आए हो। दूसरी सिफत सुनो, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो जाहिलों से बहस नहीं करते, वो जाहिल से बल्कि सलाम पेश किया कर। अब सलाम हाफ हो गया। कोई भाई हो गई, इसमें भी शॉर्टकट है ना, सब में शॉर्टकट। मुसलमान इतना घाघ हो गया है। अभी लॉकडाउन में पता नहीं आपके गांव में क्यों हुआ हो ना, हम मंझनपुर में तो एक दिन में 10 मिट्टी होती थी, मगर आज भी मुसलमान उसी जगह पे है जैसे 4 आदमी मस्जिद में लॉकडाउन के पहले होते थे, बल्कि एक हाथ और तो 3 आते हैं। कहाँ हो भाई, कहाँ जा रहे हो? कुछ काम नहीं आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। एक मस्जिद तुम्हारे हाथ से चली गई, बड़ी तकलीफ होती है तुमको। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, जिसने फजर की नमाज जानबूझकर छोड़ा उसने एक मस्जिद को उठा दिया। तुम जो रोज एक मस्जिद को उठा रहे हो, खत्म कर रहे हो, उसके गुनाह का जिम्मेदार कौन है भाई? कौन? सलाम किया करो। कुरान कहता है जो अल्लाह के बंदे होते वो जाहिल से बहस नहीं करते। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जाते हो और कोई गाड़ी वाले से टक्कर हो जाए तो आप पहला जुमला यही कहोगे, अंधा है क्या? ज्यादातर आदमी यही कहता है, अंधा है क्या, देख नहीं चलाता? आप यही कहते हो। अगर उसने धोखे में ठोक दिया या ऐसे टक्कर ही दे दिया तो 90 क्या 100% आदमी यही कहता है, अंधा होकर चलाता। भाई ऐसे मत किया करो। सीधी बात, ठीक है भाई गलती होगी, बात खत्म। मगर कोई झुकने के लिए तैयार नहीं होता भाई, है ना? तू समझता है कि मैं झुक जाऊंगा तो 4 आदमी के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। हुजूर गौसे पाक फरमाते जो झुकता है वही कामयाब होता है। एक ही अकड़ा था, एक ही अकड़ा था, देख लो उसका हाल क्या हुआ। हाँ, कयामत तक आदमी लात मारता चला जा रहा है। अल्लाह से अकड़ेगा, अल्लाह से अकड़ेगा, जा सारी जिंदगी उखड़ता ही चला जाएगा। और अल्लाह की बारगाह में झुक जाओ, खुदा की कसम जमाना तुम्हारे सामने झुक जाएगा। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जो अल्लाह के बंदे हैं वो ज़मीन पर जाहिलों से बहस नहीं करते बल्कि उसका जवाब सलाम से करते। सलाम को हम भले हल्के में ले लिए। नबी फरमाते हैं कि उठते बैठते सोते जागते आते जाते सलाम किया करो। एक सहाबी आ गया, या रसूलल्लाह मैं बहुत गरीब हूँ, तवज्जो है, सोइएगा नहीं, देखो आप सो जाओगे तो हम माइक लेके नीचे आ जाएंगे या सलाम, क्योंकि इस वक्त तकरीर जो है लोहे का चना है। 1 बजे के बाद तकरीर करना लोहे का चना है ना। लोहे का चना कभी चबा के बताओ,
3200 ना 12,000 तक कहना तुम। हाँ, इस वक्त बहुत आप अच्छा सुन रहे हो। मुझे नहीं लग रहा था कि आप मतलब मोहब्बत से या बेदारी के साथ सोच रहे, टाइम ज्यादा हो गया, लेकिन अब आप ऐसा सुन रहे हो कैसा लग ही नहीं रहा कि 2 बज गए। हाँ, यही तो इश्क़ रसूल का कमाल है। आशिक जब इश्क में आता है ना तो फिर वो भी यही कहता है, आलम संवर गया है तुम्हें देखने के बाद, आलम संवर गया है तुम्हें देखने के बाद, सब कुछ हमें मिला है तुम्हें देखने के बाद। आलम संवर गया है कि तलहा बिलाल बोज़रा के तलहा तलहा बिलाल बोज़रा। सलमान ने कहा क्या अब किसको देखना है तुम्हें देखने के बाद, आलम संवर गया है। ये जो आप दे रहे हो ये सहाबा की सुन्नत है। मगर सहाबा का इश्क जानते हो तुम तो 10 बार 10 रुपया निकालोगे 10 बार सोचोगे एक ही ना दे, एक ही ना दे, एक ही ना दे, मगर सहाबा बता दे। आए सिद्दीक ने उमर ने, यार ये नाम ऐसे है कि पत्थर भी सुभान अल्लाह बोलने पे मत है। सिद्दीक अकबर का कोई जवाब है नहीं है, फारूक आजम का कोई जवाब है नहीं है, उस्मान गनी का कोई जवाब है नहीं है, मौला अली का कोई जवाब है नहीं है। सिद्दीक ने उमर के सिद्दीक सिद्दीक ने उमर ने गनियों अली ने भी सब कुछ लुटा दिया है तुम्हें देखने के बाद, आलम संवर गया है। आलम संवर गया है। जोर से बोलो भाई। आला हजरत आला ये जो आप बैठे हो ना इतनी देर में, ये आला हजरत ही की देन है। नहीं ये खानका वगैरह कुछ ना दिखती। हाँ, ये सब इसी नाम का सदका है। तो जिसका खाओ उसका जहां भी आला हजरत का नाम आए तो सुभान अल्लाह मत किया कर, बल्कि शेर की तरह सुभान। है ना, शायर कहता ना बातिल से ना डरेंगे। थक गए हो या अल्लाह, जो अब सुभान अल्लाह बोले उसका हश्र आला हजरत के साथ हो। और इतनी बड़ी दुआ तो कोई 10,000 में भी नहीं देगा। बातिल से ना डरेंगे हम हैं बरेली वाले। अच्छा पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं भैया, आपसे क्या नाराजगी, अब नहीं बोलोगे तो हम माइक लेके तैयार हैं वहां आने के लिए। लेकिन बातें से ना डरेंगे, जोर से हम हैं बरेली वाले, हम हैं बरेली वाले। बातें से ना डरेंगे हम हैं बरेली वाले। मंजिल को तय कर वाह 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 वाह, बेश बेश, मंजिल को तय करेंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ताज शरिया ताज शरिया ताज शरिया ताज शरिया। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अकीदे से मोहब्बत करते हो ना, अकीदा में हर चीज में गड़बड़ी हो चल जाए मगर अकीदे में गड़बड़ी नहीं। बेश बेश बेश। अकीदे में गड़बड़ी हुई 1 2 3 आलिया
अब एक शेर अकीदे का, अब देखना यह है कि आप अकीदे से कितनी मोहब्बत करते हो। कि तौहीन मुस्तफा से तू बाज आ जा वरना, तू बाज आ जा वरना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है कि आप मसलक आला हज़रत से कितनी मोहब्बत करते हैं। अगर वाकई में मोहब्बत है तो इस शेर का इस्तकबाल बैठ के नहीं खड़े होके करना है। जब शेर पूरा हो जाए मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह जो इस शेर का इस्तकबाल खड़े होके सुभान अल्लाह या नारा लगा के करे, मौला उसको उस वक्त तक मौत ना आए जब तक आला हजरत की ज़ियारत ना कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान तैयार अल्लाह। रहना, एक मिनट बैठ, तैयार रहना, शेर मुकम्मल हो खड़े होके नारा लगाना है। तौहीन मुस्तफा से तू बाज आ वरना, तू बाज आ वरना। तौहीन मुस्तफा से तू बाज आ वरना। हम लब तलाश लेंगे, हम हैं बरहने वाले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हम हैं बरेली वाले। अच्छा लोग कहते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं मसलक आला हजरत किसका नाम है, तो मसलक आला हजरत जिस चीज का नाम है वो सुन लो। सरकार मुस्तफा के जितने भी हैं सहाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितने भी हैं सहाबा, सरकार मुस्तफा के जितने भी हैं सहाबा, सबका अदब करेंगे, हम हैं बरेली। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत खूब, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरेली वाले 199 से ज्यादा सवाल मेरे आला हज़रत से किया गया। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी थोड़ी मसले की आला हज़रत, मसले की आला हज़रत, मसले की आला हज़रत का डंका पीटा, ऐसी थोड़ी बेचते हैं। कोई करोड़पति के नाम से थोड़ी डंका पीटा जा रहा है, या खान या पठान के नाम से थोड़ी डंका पीटा। हक हक हक, 199 सवाल इशा की नमाज के बाद दिया। अहमद रजा हिंदुस्तानी तुमको फजर की नमाज के बाद देना है जिसका जवाब। आपके वालिद अल्लामा नकी अली खान अलैहिर्रहमा कहते हैं कि ये सवाल ऐसे थे कि हम भी नहीं दे सकते। क्या सवाल ऐसे थे कि बड़ा बड़ा इल्म दानिश्वर वाला नहीं दे सकता, अब देता भी तो एक रात में नहीं दे। आला हज़रत फरमाते मैंने कलम लिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कागज लिया, काबे का तवाफ किया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवाफ तो काबे का किया, मगर दिल काबे वाले की तरफ किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो काबे का किया, दिल काबे वाले की तरफ झुकाया। मैंने एक रात में सब सवालों का जवाब दे दिया। कहने लगे नस्बी हुकूमत ने कहा, ए अहमद रजा, इन सवालों का जवाब एक दिन में क्या एक साल में कोई नहीं दे सकता था, तुमने एक रात में कैसे दिया? अहमद रजा कहते हैं, आला हज़रत कहते हैं, सुन, जब तुमने सवाल किया देने के बाद मैंने कागज कलम लिया, काबे का तवाफ किया, दिल में तसव्वुरे यार लाया। लाने के बाद जब मैं जवाब लिखना शुरू किया ना, तो दाहिने तरफ गौसे आज़म आ गए, बाएं तरफ कोई नवाज आ गए, सामने मुस्तफा जाने वाले आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद,
की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत माशाअल्लाह, 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें तैबा से जोड़ा है रज़ा ने, क्या कहें, नबी तक ला के छोड़ा है। अब ना कहना कि मसला के आला हजरत क्या है, बेश बेश, हक हक हक, सुभान अल्लाह। कहोगे तो सीधा जवाब यही है कि आला हजरत ही से लो। आय हाय, सुभान अल्लाह, बात बढ़ती चली जा रही है ना। दो बातें और उसको सुन लीजिए। सुभान अल्लाह, हजरत कह रहे हैं पढ़ने दीजिए ना। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, सुनेंगे? जोर से बोलो और जोर से। सुभान अल्लाह। आला हजरत का नाम है ऐसा है। बेश बेश, हक हक हक। ये दो नाम ऐसे हैं कि महफिल में कितनी भी खामोशी हो, अगर महफिल में इनकलाब लाना है, कुछ लो ना या कुछ नाम लो या ना लो, या तो आला हजरत का नाम ले लो या इमाम हुसैन का नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेश बेश, हक है। हाँ, सुभान अल्लाह। है, बोलो है कि नहीं है? कोई जवाब इमाम हुसैन का? बेश बेश, इमाम हुसैन को ने जिस दीन को सींचा है, उसी दीन का फरोग आला हजरत ने किया। सुभान अल्लाह, बेश बेश, हक हक, बहुत या हुसैन का नारा लगा रहे हो ना, ये सब उसी आला हजरत की देन है। अल्लाह ताला वो खानकाह को दीन दुनिया चौगनी तरक्की दे। सुभान खानकाह अल्लाह, से मिलने वाले, मोहब्बत करने वाले, उनसियत देखने वाले हर खानकाह को मौला दीन दुनिया चौगनी तरक्की दे। कि खानकाह का भी बोलबाला हो, खानकाह से जो मोहब्बत करे उसका भी बोलबाला। आमीन आमीन। देखो आज बोलबाला ही तो हो रहा है। सुभान अल्लाह, बेश बेश, किसी का घर साल में सजाया जाए, बेश, शादी ब्याह की बात अलग है, वरना इनका घर तो ऐसा है, आय हाय, शादी से मतलब नहीं है। ये तो जब इनका उस आता है ना, इनकी तारीख विसाल या तारीख पैदाइश याद आती है, आदमी झूमने लगता आय हाय, बेश बेश, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है। इसलिए अदावतों को भुला दो अगर हुसैनी हो। सुभान अल्लाह, अदावतों को भुला दो अगर हुसैनी हो। कुदूरतों को मिटा दो अगर हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। को मिटा दो अगर हुसैन हो। मुतालबा ये नहीं है कि सर कलम कर दो। या अल्लाह, जो नमाजी है वो सुभान अल्लाह कह दे। सुभान अल्लाह। मुतालबा ये नहीं है कि सर कलम कर दो। नमाज पढ़े के बता दो अगर हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज पढ़े के बता दो अगर हुसैन। भैया ने कहा सुभान 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 हक 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 हक, सुभान। सुभान अल्लाह। इतना खतरनाक नाम इन्होंने ले लिया है, सही बताओ, इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक नाम है कि दिल फाट जाता है। आय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आशिक का नहीं, आशिक का थोड़ी फाटे, आशिक का कलेजा तो चौड़ा हो जाता है। सुभान अल्लाह, बेश बेश बेश, क्योंकि मेरे भी पीर वही है और हमारे नहीं, 99% अहले सुन्नत वल जमात के जितने उलमा हैं, 99% सब उन्हीं के गुलाम हैं। अरे सुभान, सुन रहे हो आप? अब पीर ऐसा ही बनाना चाहिए कि खुद भी जन्नती हो, गुलाम को भी जन्नत में ले जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेश बेश बेश, ऐसे पीर
हजरत का विसाल के कुछ दिन पहले कटक में एक जगह केंद्रपाड़ा है, उसी केंद्रपाड़ा में हजरत गए थे। एक हजरत के खलीफा मौलाना, अच्छा नाम था उनका, अभी हैं वो, ये देखिए याद नहीं है, पेट में है जबान, हाँ खलीफा ताजुश शरिया, अभी नौजवान है वो, पहले बाहर रहते थे, फिर अल्लाह ने उनको कुछ हौसला दिया, अपना मदरसा कायम किया। उनके भाई किसी पार्टी के नेता भी हैं, शराफत ऐसी कुछ नाम है, तो नहीं है कोई ऐसी शराफत ऐसी कुछ नाम, बहरहाल वो बुलाए थे हजरत, तो आखिरी सफर था, तो स्टेज जहाँ हजरत को बैठना था स्टेज में, उस जगह जो लाइट लगी थी, तो वो ऐसी लुक न बंद चालू, ऐसे बड़ी खूबसूरत लाइट लगी थी। अपने तो छोड़ो, अपने तारीफ करे तो क्या कमाल, अपने तारीफ करे तो क्या कमाल है यार, तारीफ करे ये कमाल है। अपने तो छोड़ो, जो गैर थे वो दूर से कह रहे थे, कह रहे थे जब वो लाइट के बीच में जो बैठे हैं, जब लाइट बंद और चालू होती है, कहा ये आदमी है ये नहीं, आदमी तो हमको लगता ही नहीं है, हाँ ये आदमी किसी से हुए ना, ये तो ऊपर से कोई उतारा हुआ ऐसा है कि अब इसका मिसल जल्दी ऐसे लोग कहते थे, समझ गया। 14वीं रात के चांद जहां भी बैठ जाते थे, बोलो सही है कि नहीं, है ना। हुजूर ताजुश्शरिया को जिन्होंने देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह, जिस गली से गुजरे ना, लोग मुसाफा तो छोड़ो, खाली चेहरा देखने के लिए मुफ्तियों की शान है अख्तर रज़ा, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मुफ्तियों की शान है अख्तर रज़ा। पीछे वाले नहीं बोल रहे, हम भी बहुत जिद्दी हैं, जब तक सबसे बुलाएंगे नहीं, कुर्सी छोड़ेंगे नहीं, चाहे तुम सब चले जाओ, हमको पढ़ना ही पड़ेगा। या अल्लाह जो अब बोले उसका हश्र ताजुश्शरिया के साथ हो। सुभान अल्लाह, अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे भाई। सुभान अल्लाह। मुफ्तियों की शान है अख्तर रज़ा, मुफ्तियों की शान है अख्तर रज़ा, गौस के दरबान है अख्तर रज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात है, हक हक, माशाअल्लाह। गौस के दरबान है अख्तर रज़ा। और एक बहुत बड़ा शेर, अहले दानिश कह रहे हैं झूम कर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना बड़ा शेर कि महफिल के बाद कल परसों नहीं, पूरा साल ये शेर याद रखोगे। जब ताजुश्शरिया का नाम आएगा ये शेर जरूर याद आएगा। अहले दानिश कह रहे हैं झूम कर, अहले दानिश कह रहे हैं झूम कर, इल्म की चट्टान है अख्तर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इल्म की चट्टान है अख्तर रज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ चूमो पाँव चूमो आपके, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, तमन्ना है तो ललकार के बोलो सुभान अल्लाह। हाथ चूमो पाँव चूमो आपके, क्यों आप असली खान है अख्तर रज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, खान है अख्तर रज़ा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक लाजवाब। मसल के आला हजरत को बदनाम मत करो, नमाजी बन जाओ, मोहब्बत करो, आपस में भाईचारा पैदा करो, खुलूस लिल्लाहियत से जिंदगी गुजार। और सलाम नबी की बारगाह में एक साहबी, या रसूलल्लाह बहुत गरीब हूँ मैं, बहुत गरीब हूँ, बहुत कमाता हूँ, लेकिन या रसूलल्लाह परिवार इतना लंबा है कि ठीक से खर्चा नहीं चल पाता, एक दिन चूल्हा जला तो 3-4 दिन नहीं चलता, कमाई नहीं पाता ढंग से। आका फरमाते क्या चाहते हो, आका फरमाते हैं क्या चाहते हो, कहा या रसूलल्लाह कोई अमल ऐसा बता दें कि मैं मेहनत कम करूं, उजरत ज्यादा दूं। सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया बहुत आसान अमल, कहा क्या करना है, कहा बस एक छोटा सा काम करना। कहा क्या, कहा जब घर में दाखिल होया करो ना तो सलाम कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
बताओ ये छोटा सा अमल है? माशाअल्लाह। ये छोटा है ना, सलाम में कितना टाइम लगता है? साहबी ने कहा यार रसूल, बस खाली घर वालों को सलाम करना, उसके बाद हो जाएगा। आका ने फरमाया एक छोटा सा काम है, कब जब घर में दाखिल हो तो सलाम किया कर लिया करो, और घर वालों को सलाम करने के बाद अपने नबी को सलाम कर लिया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहबी ने कहा या रसूलल्लाह ये तो आपने बताया ही नहीं, घर वालों को कैसे सलाम करना ये तो ठीक है आपने बताया, लेकिन नबी को सलाम कैसे करना? आका फरमाते अच्छा नबी को सलाम करने का तरीका मेरे सिद्दीक से पूछ लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर से पूछ लो। कहा या रसूलल्लाह किससे पूछना? का अली से पूछ लो। इन दोनों में इतना प्यार है भाई, इन दोनों में इतना प्यार है कि मैं बता नहीं सकता। कोई सरकार की हदीस से पाक नहीं है कि एक दिन सिद्दीक अकबर बाहर निकले, अली को देखा मुस्कुरा। एक दिन मौला अली निकले, सिद्दीक अकबर को देखा मुस्कुरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम कहते हो कि यार यहाँ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है ना मौला, ऐसा नहीं, हमारे घटाने से कोई घट जाएगा, वो तो आला हज़रत फरमाते हैं ना, घटा ऐसे किसी के ना घटा है ना घटे। जोर से बोलो, बहुत खूब। घटा ऐसे किसी के ना घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मैं तो मालिक ही कहूँगा कहाँ भी, यानी महबूब महिब में नहीं मेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बेशक बेशक। मेरे आका जिसको बढ़ा दे कोई घटा नहीं सकता, मुस्तफा जिसको घटा दे कोई बढ़ा नहीं सकता। हुजूर के बढ़ाने से आदमी बढ़ेगा, हुजूर के घटाने से हम घटेंगे। बेशक। घटाने और बढ़ाने से थोड़ी कोई घट बढ़ जाएगा। मुस्तफा जिसको घटा देंगे वो घट जाएगा, बेशक। मुस्तफा जिसको बढ़ा देंगे। कहा या रसूल अल्लाह, सिद्दीक अकबर से अली ने कहा ऐसे तुम फला दिन उठे मुझको देख के मुस्कुराए कि? सिद्दीक अकबर कहते हैं आप भी तो मुझको देख के मुस्कुरा रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। सिद्दीक अकबर ने कहा पहले आप बताओ। माशाअल्लाह, आप माशाअल्लाह। मुझको देख के क्यों मुस्कुराए? अली कहते हैं पहले आप बताओ। सिद्दीक अकबर कहते हैं मैं इसलिए मुस्कुराया कि जब आपको देखा ना तो नबी की हदीस याद आ गई। सुभान अल्लाह। का कौन सी हदीस? का आका का फरमान है सिद्दीक कोई मेरे अली के दस्तखत के बगैर जन्नती नहीं। सुभान अल्लाह। बेशक। कोई मेरे अली के दस्तखत के वाह 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 वाह, जिंदा जिंदा। बेशक। सिद्दीक अकबर कहते हैं ऐ अली आप क्यों मुस्कुराए? अब आप वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बता दिया। अली कहते हैं हाँ ऐ सिद्दीक यारे गार, मैंने जब आपको देखा ना तो मुझे मुस्तफा की हदीस याद आ गई। कहा क्या? कहा आपने क्या कहा? कहा नबी का फरमान याद आया कि जब तक अली की दस्तखत नहीं होगी कोई जन्नत में नहीं जाएगा। मैंने जब आपको देखा ना तो मुझे भी मुस्तफा का फरमान याद आ गया। कहा कौन सा फरमान? कहा नबी का फरमान है अली खबरदार खबरदार उसके अमाल नामे पर दस्तखत मत करना जिसके दिल में सिद्दीक का प्यार ना हो। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, हजर मुस्तफा पर हर सफर, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, अबू बकर ज़मान भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। हमारे सुन्नत वल जमात का अकीदा है सिद्दीक अकबर का कोई जवाब नहीं, बेशक 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 बेशक, अली का कोई जवाब नहीं, हक हक मौला अली का कोई जवाब बेशक नहीं। बेशक हम कौन होते हैं कि वो बड़े हैं कि ये छोटे? बेशक बेशक, हक हक हक। रब जाने है ना। मोहम्मद मुस्तफा नूर खुदा इल्मे खुदा तुम हो, शेख खैरुल बरा जाने मोहम्मद मुस्तफा तुम हो। आय हाय हाय हाय, खुदा कहते नहीं बनती, बेशक जुदा करते नहीं बनती, आय हाय हाय। खुदा पर तुमको छोड़ा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। वैज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। या रसूल अल्लाह आपसे सलाम कैसे करना है? आका फरमाते हैं सिद्दीक अकबर से पूछ। कहा किससे पूछना? कहा अली से पूछ लो। मौला अली से पूछा गया ए अली नबी से सलाम कैसे करना है? अली कहते मुझसे भी न पूछो, चलो मेरे साथ जंगल।
जो पत्थर है ना उनसे पूछ लो। हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार पत्थर मुस्तफा की ताज़ीम कर रहा है। ये दो टांग का पत्थर कैसा है? आय हाय आय हाय। अपने मौला की है बस शान अजीम, जानवर भी करे जिनकी ताज़ीम। सुभान अल्लाह। संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। आय हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी से सलाम कैसे करना है चलो हम बताते हैं। देखे जंगल में कहा ए लोगों देखो वो पहाड़ी है, कहा का वो पहाड़ की चोटी पर एक पत्थर है, कहा हाँ। का एक दिन मैंने अपने कानों से सुना था। सुभान अल्लाह। कहा इसकी शहादत मुस्तफा। आय हाय क्या सुना था? कहा वो पत्थर कह रहा था अस्सलातु वस्सलाम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या नबी वाह वाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। सहाबा कहते या रसूल अल्लाह मालूम हो गया, घर वालों को सलाम करने के बाद आपसे सलाम करना है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। बस इतना ही कहना है बस। आका फरमाते एक छोटा सा काम और कर लिया करो। वाह वाह वाह। अब क्या करना है? का घर में बैठने से पहले 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुल अल्लाह शरीफ पढ़ लिया करो। आका फरमाते इतना काम करना तुम्हारा काम है, तुम्हारी मेहनत में रंग दिलाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बेश हक। ये इसी ज़िमन में एक हदीस और सुन ले। नबी की बारगाह में या रसूल अल्लाह, मैं बहुत कमाता हूँ, बरकत नहीं है, बहुत गरीब, बहुत मेहनत करता हूँ, बरकत भी नहीं है, परेशानी भी बहुत है, बीमारी भी बहुत है। मेरे आका ने फरमाया क्या चाहते हो? का कोई काम बता दे। आका ने फरमाया बस एक काम किया करो। का क्या? का सफेद कपड़ा पहना करो। सुभान अल्लाह। सफेद कपड़ा पहना करो। का और क्या करना है? का बावजू आय हाय और क्या करना? का खुशबू लगाया। सुभान अल्लाह। वो साहबी गए, तीनों काम करना शुरू कर दिया। 1 महीना 2 महीना ना बरकत ना हरकत कुछ नहीं। फिर आए या रसूल अल्लाह आपने कहा था कि सफेद कपड़ा पहना करो, बावजू रहा करो, खुशबू लगा। मैं तीनों काम करता हूँ मगर आज तक जहाँ था वहीं हूँ। आका मुस्कुराने लगे। कहा अच्छा एक बात बताओ, सफेद कपड़ा क्या सोच के पहनते हैं? माशाअल्लाह। कहा आका ये तो आपने बताया नहीं। कहा जाओ सफेद कपड़ा पहना करो तो जहन में ये बात रख लिया करो कि आज मैं पहन रहा हूँ, कल मुझे पहनाया जाएगा। आय हाय आय अल्लाह। खुशबू आज मैं लगा रहा हूँ, बेश वज़ू आज मैं कर रहा हूँ, कल लोग मुझे वज़ू कराएंगे। हक हक हक। प्यारी ये दुनिया चंद रोज़ा जिंदगी है। बेश बेश बेश। साल में एक बार मौका मिलता है तो कम से कम कुछ हासिल करो। बेश बेश बेश। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। जो अल्लाह के बंदे होते उनकी रातें कैसे गुजरती हैं? अल्लाह। उनकी रातें कैसे गुजरती हैं? वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। 1-1 बजे रात तक मोबाइल में नहीं गुजरती, बेश बेश बेश। या तो क़याम में गुजरते हैं आय या सजदे में गुजरते हैं। बेश 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 बेश। नमाज के आदी बन जाओ। मैं 1 साल पहले आया था तब भी मस्जिद में उतना ऐशा में नमाजी थे। 1 साल के बाद आया हूँ तब भी उतने। बेश 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 बेश। क्या ये इतना पैसा आप खर्चा करते हो? सब हाँ कुछ ना कुछ अजर मिलेगा मगर जो मुकम्मल हो। अच्छा एक बात बताओ, आप सुबह से शाम तक मेहनत करो, 10 घंटे में अगर 1000 कोई आपको कह दे कि 1000 दूंगा, अब मेहनत पूरी हो जाएगा वो 50 रुपये आपको पकड़ा दे, कैसा लगेगा? बेश बेश आप तो उसे जंग करने लगते। बेश 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 बेश। कम से कम ये मेहनत जो आपको मिल रही है 5 टाइम है ना, कितना टाइम लगेगा नमाज पढ़ने में? मेरी माँ बहनों तुमसे भी पूछा जाएगा, हर घर के जिम्मेदार लोगों से पूछा जाएगा तुमने अपने बच्चों को नमाजी क्यों नहीं बनाया? फतावा आलमगीरी में है कि बच्चा जब 8 साल का हो जाए तो नमाज के लिए कहो, 12 साल का हो जाए तो नमाज सख्ती करो, 15-18 साल का हो जाए तो उसका खाना पीना सब अलग कर दो। और फतावा आलमगीरी में तो ये भी है जो नमाज ना पढ़े कसदन छोड़े उसके घर को आग। बेश 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 बेश। नमाज कब पढ़ोगे? बेश बेश। हाँ करो, इससे पहले कि तुम नहीं पढ़ोगे तुम्हारी नमाज कौन पढ़ेगा? बेश बेश बेश। अल्लाह ताला हमें हक बोलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मौला करीम बोलने में कसदन लफ्ज़न सहवन कोई गलती हो गई हो, मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। आमीन। अच्छा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। झूम कर दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। फतह का बांध के सर पर कोई सेहरा निकला,
फतेह का बांध के सर पर कोई सेहरा निकला, फतेह का बांध के सर पर कोई सेहरा निकला, फतेह का बांध के सर पर कोई सेहरा निकला, फतेह का बांध के सर पर कोई सेहरा निकला, फतेह का बांध के सर पर कोई सेहरा निकला, दीन नाना को बचाने को नवासा निकला, नाना को बचाने को नवासा निकला, दीन नाना को बचाने को नवासा निकला, फतेह का बांध के सर पर कोई सेहरा निकला। अब तैयार हो जाओ, एक एक करके यजीदों का जनाजा निकला, एक एक करके यजीदों का जनाजा निकला, एक एक करके यजीदों का जनाजा निकला, एक एक करके यजीदों का जनाजा निकला। अली जंग में जब आपका बेटा, अली जंग में जब नारे बेटा निकला, अली जंग में जब आपका बेटा निकला, अली जंग में जब आपका बेटा निकला, दीन नाना को बचाने को नवासा निकला।